देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 25 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। फिल्म देखने के बाद साजिश, अखिलेश यादव। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की अलॉटमेंट मंसूख कर दी। अडानी 100 करोड़ रुपए नहीं ले रहे हैं, वजीर आला रेवंत रेड्डी। हम जल्द ही राशन कार्ड फराहम करेंगे, वजीर पूनम प्रभाकर। बोधन में वजीर आला और एमएलए के पोर्ट्रेट के लिए पालाभिषेकम। नाजरीन अब खबरों की तफसील। फिल्म देखने के बाद साजिश, अखिलेश यादव। एसपी सरबरा अखिलेश यादव ने कहा कि गोधरा ट्रेन हादसे पर मबनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखकर बीजेपी के कुछ लीडर बड़े लीडर बनना चाहते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यूपी में संभास में फसादात बीजेपी लीडरों की साजिश थी। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तगियों को छुपाने के लिए ये साजिश रचने के लिए बीजेपी रहनुमाओं पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के एमपी का उन फसादात से कोई लेना देना नहीं है। उनका सीधा साधा फार्मूला है, पहले वो अन्याय करते हैं, अगर आप अन्याय का विरोध करोगे तो आप उन्हीं के अधिकारी आपके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज करा देंगे। क्या जियाउल इस्लाम वहां थे, हमारे विधायक वहां थे, सांसद थे क्या वहां? जियाउर रहमान, कोई बता दे, वो बेंगलोर में थे, वो अपने कार्यक्रमों में थे, संभल में नहीं थे। और ये तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको नहीं पता, आप में से सब उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अगर प्रेस के लोग भी सच दिखा दें तो उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी के नेता ने कपड़े उतार करके प्रेस को मारा था, पूरे कपड़े उतार दिए थे। क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? क्या प्रेस के लोग सुरक्षित हैं यूपी में? और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया है। सदन में इसको उठाएंगे। मैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की अलॉटमेंट मंसूख कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जीएचएमसी के तहत हाउसिंग सोसाइटियों को अराजी की अलॉटमेंट को मंसूख करने का फैसला दिया है। माजी में हुकूमतों ने अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और सहाफियों की सोसाइटियों को जमीनें अलाट की। उनको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाली बेंच ने हतमी फैसला दिया। सोसाइटीज की तरफ से अदा की गई रकम हुकूमत को वापस करने का हुक्म दिया। अडानी 100 करोड़ रुपए नहीं ले रहे हैं, वजीर आला रेवंत रेड्डी। अडानी ग्रुप ने स्किल यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 100 करोड़ के अतिया को मुस्तरद करने का ऐलान किया। अडानी को लेकर पूरे मुल्क में बहस चल रही है। कुछ लोग 100 करोड़ रुपए लेने पर अपनी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, इसलिए हम उस रकम को मुस्तरद कर रहे हैं। रियासती हुकूमत को गैर जरूरी तनाजात में ना घिसेटे। हम अडानी को 100 करोड़ रुपए की मुंतकिली ना करने के लिए खत लिखेंगे, वजीर आला ने कहा। हम जल्द ही राशन कार्ड फराहम करेंगे, वजीर पूनम प्रभाकर। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने अहम रिमार्क्स दिए। वजीर ने करीमनगर जिले
हुजूराबाद एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी की नई गवर्निंग बॉडी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत की जानिब से जिन 6 जमानतों का वादा किया गया है उन पर जल्द अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अहल अफराद को जल्द अज जल्द राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। मजीद बरआ मरदमशुमारी के सर्वे की तकमील के बाद मौजूदा स्कीमों के अलावा नई स्कीमें नाफिज की जाएंगी। बोधन में वजीर आला और एमएलए के पोर्ट्रेट के लिए पालाभिषेकम। बोधन में आज वजीर आला रेवंत रेड्डी और बोधन के एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने बोधन मंडल के पेंटाकुरुद गांव में पोर्ट्रेट को दूध पेश किया। कांग्रेस पार्टी मंडल के सदर नागेश्वर राव ने कहा कि अनाज के लिए 500 रुपये फी कुंटल का बोनस किसानों के खाते में जमा कर दिया गया है। इस प्रोग्राम में विनोद पटेल, श्रीनिवास, जलील, अब्बैया, रवि, प्रकाश, गंगाराम, कृष्णा और नानी ने हिस्सा लिया। 3 दिन के अंदर रकम जमा। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट में कहा कि रियासत में अगले साल 10 जनवरी तक अनाज की खरीदारी के मराकिज दस्तयाब होंगे। अब तक 5040 करोड़ रुपए का 21.73 लाख टन अनाज इकट्ठा किया जा चुका है और 2760 करोड़ रुपए अदा किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम से पानी न होने के बावजूद 66 लाख एकड़ में 153 लाख मैट्रिक टन अनाज पैदा हुआ है। वजीर ने वजाहत की कि फरोख्त के 3 दिन के अंदर किसानों के खातों में रकम जमा कर दी जाती है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। जस्टिस पीएस घोष कमीशन ने ओहदेदारों से पूछगछ की। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर जस्टिस पीसी घोष कमीशन ने मेडीगड्डा, एईई और डीई की तहकीकात की। तामीरात और कामों की तफसीलात दरियाफ्त की। कमीशन ने फील्ड वर्क के रजिस्टर को कब्जे में ले लिया और कामों पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में दरियाफ्त किया। बताया जाता है कि प्रोजेक्ट डीपीआर और परमिशन समेत कई मसाइल पर सवाल उठाए गए। आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं, कौन जानता है? केटीआर। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के तबसरों का जवाब दिया कि वो सिर्फ फंड्स के लिए दिल्ली जा रहे हैं। वो शादी करने जा रहे हैं, वो मरने वाले हैं, कौन जानता है। वो 28 बार दिल्ली गए और 28 रुपये भी नहीं लाए। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के मामले को कौन जानता है। हम आपकी तरह दिल्ली के गुलाम नहीं हैं। लड़ाई हमारे खून में शामिल है। हमारा परचम और एजेंडा हमेशा तेलंगाना की तरक्की रहेगा, उन्होंने ट्वीट किया। एमएलसी कविता ने जात मरदमशुमारी कमीशन को रिपोर्ट पेश की। तेलंगाना जागृति की सदर एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने बीसी, सिंघास, यूनाइटेड फूले फ्रंट और तेलंगाना जागृति के कायदीन के साथ जात मरदमशुमारी कमीशन के चेयरमैन वेंकटेश्वर राव को रिपोर्ट सौंपी। उसके एक हिस्से के तौर पर 35 सफ़ात पर मुश्तमिल तेलंगाना विजिलेंस रिपोर्ट एक जामे मुताले के बाद 20 मुतालेबात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सौंपी गई। शमशाबाद के करीब आरजीवी हिदायतकार राम गोपाल वर्मा के ठिकाने पर हाइड्रा जारी है। ऐसा लगता है कि वो इस वक्त शमशाबाद के करीब एक रेस्टोरेंट में है। बताया जाता है कि पुलिस
आरजीवी के लिए वहां जा रही है। इससे पहले इतला थी कि आरजीवी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर पुलिस को यकीन है कि वो अब भी हैदराबाद में है। पटनम नरेंद्र रेड्डी की अर्जी पर फैसला महफूज, हाईकोर्ट। साबिका एमएलए पटनम नरेंद्र रेड्डी की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में बहस हुई। उन्होंने अदालत से रुजू किया कि लगाचरला वाक़े के सिलसिले में उनके खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का हवाला दिया कि एक ही वाक़े पर अलग अलग मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने चाहिए। एएजी ने अदालत को वजाहत की कि पुलिस ने उन मुकदमात को हमले की बुनियाद पर दर्ज किया था। अदालत ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बोधन एमएलए ने बसवेश्वरा की मूर्ति की निकाब कुशाई की। बोधन के एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने आज सालूरा मंडल के खाजापुर में बसवेश्वरा की मूर्ति का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में सुधा दयाल सेवाचार्य महाराज, वेरा शिवा लिंगायत के अरकान और खाजापुर गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। नाजरीन, ये थे 25 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।